एमपी स्टडी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं दीपक कुमार। इस पर्टिकुलर वीडियो में हम जितने भी पीएनएसटी के जो स्टूडेंट प्रिपरेशन कर रही हैं उन स्टूडेंट्स को हम 3 कैटेगरी में डिवाइड कर रहे हैं उनकी प्रिपरेशन के आधार पर, और अलग अलग जो कैटेगरी में मैंने स्टूडेंट्स को डिवाइड किया है उन लोगों के लिए अलग अलग टाइप के टिप्स दे रहा हूँ अगले 15 दिन के लिए या फिर 10 दिन के लिए। तो चलिए अगर इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। मेरा ऐसा मानना है कि जितने भी स्टूडेंट इस साल पीएनएसटी के एग्जामिनेशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनको हम 3 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं प्रिपरेशन के आधार पर, और हर एक स्टूडेंट को हम यहाँ पर एनालाइज करने वाले हैं आप कौन सी कैटेगरी में आते हैं उसके बेसिस पर आप अपना डिसीजन लीजिएगा। तो सबसे पहली चीज़ अगर हम देखते हैं कैटेगरी 1 में मैक्सिमम स्टूडेंट के जिस प्रकार से ओपिनियन आते हैं उनके अनुसार ये लगता है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये लगता है कि उनकी प्रिपरेशन काफ़ी अच्छी हो चुकी है, अब वो अपने रिवीजन में बिजी हैं और फाइनली एग्जामिनेशन देने के लिए तैयार है। एक कैटेगरी ये हो सकती है, ऐसे स्टूडेंट्स के लिए एक विशेष टिप्स देने वाला हूँ इस वीडियो में। दूसरा ये हो सकता है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये लगता है कि अभी हमारी प्रिपरेशन पूरी नहीं हुई है, किसी को लगता है कि हमारी प्रिपरेशन 60% हुई है या 50% हुई है या 70% हुई है या 40% हुई है। उन स्टूडेंट के लिए एक अलग टाइप का गाइडलाइंस या अलग टाइप की प्लानिंग होनी चाहिए अगले 10 दिन के अंदर या 15 दिन के लिए, ठीक है। फिर बात करते हैं कैटेगरी नंबर 3। तो कैटेगरी नंबर 3 में आप देखिए मैंने यहाँ पर लिखा है क्लियर कट कि बहुत कुछ ज़्यादा कुछ पढ़ा नहीं है या ज़्यादा कुछ अपने से नहीं बनता है या जस्ट हमको इन्फॉर्मेशन मिली हमने फॉर्म भर दिया है, मतलब कुल मिलाकर के हम एक तरह से फॉर्म आया और हमने फॉर्म भर दिया है। तो ऐसी स्थिति में हम जैसे स्टूडेंट क्या करें? तो तीनों प्रकार के जो स्टूडेंट हैं आप लोगों के लिए विशेष बिल्कुल टिप है कि आप ये जो टिप आपको पर्सनली दी जा रही है आपकी कैटेगरी के अनुसार, कैटेगरी का मतलब आपकी प्रिपरेशन के बेसिस पर जो कैटेगरी को डिवाइड किया हमने, ये मान करके चलिए कि अगर किसी एग्जामिनेशन में 100 स्टूडेंट्स अगर मान लीजिए एग्जामिनेशन में पार्टिसिपेट करेंगे पीएनएसटी को लेकर के, तो लगभग सब कुछ तैयार है और बस एग्जामिनेशन हो जाए, रिवीजन चालू है, तो ऐसे लगभग ये मान के चलिए कि 15 से 20% स्टूडेंट रहते हैं और आधा हुआ है। अभी बहुत सारा पढ़ना चाहिए था लेकिन अब एग्जामिनेशन आ गई तो अब क्या करें? लगभग ऐसे स्टूडेंट की जो संख्या रहती है वो रहती है लगभग 30% के आसपास। तो 20% ये वाले, 30% ये वाले और 50% स्टूडेंट्स हमेशा ही, चाहे किसी भी एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं, 50% स्टूडेंट्स वो होते हैं जो मतलब फॉर्म आते हैं तभी जागते हैं, लेकिन उसमें से भी कुछ लोग एग्जामिनेशन क्लियर कर लेते हैं अगर वो लास्ट टाइम अपने डिसीजंस और अपनी प्रिपरेशन सही तरीके से ले ले, ठीक है भाई। तो जिन लोगों का सब कुछ मतलब प्रिपेयर है तो उन लोगों के लिए सिर्फ स्पेशल टिप ये है कि आप चीज़ों को समेटना स्टार्ट करें, यूनिट वाइज चीज़ों को रिवाइज करना स्टार्ट करें और ये क्रॉस चेक जरूर करें कि जब आप किसी क्वेश्चन को लगाते हैं तो आपके कॉन्सेप्ट आपको याद आ रहे कि नहीं आ रहे। मतलब आपको लग रहा है कि आपकी प्रिपरेशन अच्छी है, एक बार आपका पूरा पढ़ करके हो चुका है, आप जहाँ कोचिंग करते थे, नहीं करते थे, सेल्फ स्टडी करते थे, सारा एक राउंड आपका हो चुका है प्रिपरेशन, बस आपको अब एग्जामिनेशन देना, उसके लिए आप रिवीजन में लगे। तो एक चीज़ जरूर क्रॉस चेक करें कि आपकी स्कोरिंग कैसे हो रही, मतलब अगर आप टेस्ट अटेम्प्ट कर रहे हैं तो स्कोरिंग कैसी हो रही है, क्योंकि फाइनल एग्जामिनेशन में स्कोर ही काम आएगा। तो स्कोर आपका कैसा है? सबसे पहली चीज़ तो आपको स्कोर पर फोकस करना है अगर आप टेस्ट अटेम्प्ट कर रहे हैं। एक चीज़ और, ठीक है, इसके अलावा आप देख लीजिए कि आपकी स्पीड कितनी अच्छी है, मतलब स्कोर कितना अच्छा आ रहा है, स्पीड कितनी अच्छी है। और एक और चीज़ याद रखिए कि जब आप क्वेश्चंस वगैरह देखते हैं तो वो आपको याद आते हैं कि नहीं, मतलब याददाश्त पर भी ध्यान दीजिए और जितना हो सकता है आप रिवीजन करिए, जितना भी हो सकता है आप रिवीजन पर फोकस करिए और पुराने साल के क्वेश्चंस को देखिए। जो टफेस्ट जो क्वेश्चन है, जो कठिन आपको लगते हैं कि 30 में से 10 क्वेश्चन काफ़ी कठिन लगते हैं, तो ऐसे क्वेश्चन का अलग से थोड़ा सा एनालिसिस करना स्टार्ट करें सब्जेक्ट वाइज। तो ये आप लोगों के लिए एक बेसिक टिप ये है कि अपने स्कोर पर फोकस करें, स्पीड पर फोकस करें। कोई क्वेश्चन को तुरंत आप रीड कर रहे हैं तो क्या वो क्वेश्चन आपको तुरंत दिमाग में क्लिक कर रहा है, इस पर जरूर फोकस करें और रिवीजन पर फोकस करें और पुराने साल के पेपर पर स्पेशली आप फोकस करें, वो भी टफ क्वेश्चन के ऊपर। ईजी क्वेश्चन के तो आपके कवर हो चुके हैं अगर आप इस कैटेगरी में आते हैं। अब दूसरी बात करते हैं, सर आधा पढ़ा हुआ है और आधा अभी हमने रिवीजन, मतलब आधी स्टडी ही हो पाई है या 60% हुई है, जबकि हमको 80 to 85% सिलेबस टच करके जाना चाहिए था। तो ऐसे स्टूडेंट्स के लिए ये टिप है कि जो आपका पुराना पढ़ करके हुआ है, उसके लिए तो आप रिवीजन करिए और अलग से अब क्या काम करना है, जो आपका छूटा हुआ है लगभग 30% 40% सिलेबस, तो उसके लिए आपको क्या काम करना है, अलग से दिमाग पर बर्डन नहीं लेना है। ऐसे यूनिट जो आपकी पढ़ कर के नहीं हुई है या ऐसे टॉपिक जो आपको समझ में नहीं आ रहे, तो आपको क्या काम करना है, उनके लिए सीधे आप चले जाइए ओल्ड ईयर के क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस।
आपको एक्स्ट्रा चीज़ें नहीं करनी। अगर आप इस समय एक्स्ट्रा चीज़ें अगर करने की कोशिश करेंगे तो बहुत पीछे हो जाएंगे। तो जो सिलेबस आपके हो चुके हैं या जो यूनिट आपने पढ़ चुके उसको तो आपको ऐसे हैंडल करना है जैसे कि इस कैटेगरी के स्टूडेंट करेंगे कि इन यूनिट में आपकी क्या पकड़ है, क्या अच्छी स्पीड है, और क्या आप इन यूनिट जो आपने पहले से पढ़ करके रखी हुई है तो उन यूनिट से क्वेश्चंस आपको याद आ रहे हैं, कॉन्सेप्ट याद आ रहे हैं, ये जरूर क्रॉस चेक करें। और जो यूनिट आपका पढ़ करके नहीं हुआ है उसमें ज़बरदस्ती का बहुत मोटे मोटे बुक्स की तरफ न भागे। पुराने साल में उन यूनिट से कैसे क्वेश्चन आए उन्हीं सिलेक्टेड क्वेश्चंस को आप जो सॉल्यूशन दिया रहता है उसको ऑब्जर्व करें और उसका छोटा सा शॉर्ट नोट बना करके उसको रिवीजन करना स्टार्ट करें। तो ये अगर आपने पैटर्न अगर फॉलो किया तो आप इन स्टूडेंट के बराबर खड़े हो जाएंगे। अगर आपने ये 10 दिन या 15 दिन या एग्जामिनेशन के पहले तक ये अगर आपने फॉलो कर लिया। तीसरी कंडीशन, कुछ नहीं पढ़ा है या आपकी तैयारी बिल्कुल नहीं है, फॉर्म आया था किसी ने बताया आपने फॉर्म भर दिया, तो आपके सामने दो सिचुएशन है। या तो आप एग्जामिनेशन देने जाइए और पूरी तरह से तुक्के के भरोसे जाइए, लेकिन ये आपके काम का कुछ भी नहीं है। तो ये वाला जो मेथड है तुक्के वाला, ये आपका कोई काम नहीं आने वाला है। इससे बढ़िया ये है, आप जैसे स्टूडेंट्स के लिए एक बेसिक टिप यही है कि कुछ भी नहीं पढ़ा लेकिन फॉर्म भरा है तो खाली हाथ जाने का कोई मतलब नहीं। इससे बढ़िया आप क्या काम करें, सिर्फ और सिर्फ एक ही काम करें। अगर बहुत, और यहाँ से भी कुछ स्टूडेंट जो है वो सिलेक्शन निकाल सकते हैं। मतलब टोटल सीट में से ये मान करके चलिए बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे सेलेक्ट होते हैं जिनकी कोई प्रिपरेशन नहीं होती, और वो स्टूडेंट कुछ तुक्के के भरोसे, कुछ अनुमान के भरोसे या लास्ट टाइम की प्रिपरेशन या स्पेशल क्वेश्चन के सॉल्यूशन के भरोसे बाउंड्री तक पहुंच जाते हैं। और बाउंड्री मतलब काउंसलिंग की आखिरी राउंड को हम बाउंड्री मानते हैं, वहां से सीट काट करके ले जाते हैं। और इनकी संख्या लगभग 20% के आसपास होती है। मतलब डीएमई में अगर 810 सीट है तो 810 सीट में ये मान करके चलिए कि लगभग 150 स्टूडेंट ऐसे होंगे जिनकी कोई प्रिपरेशन नहीं होगी, लेकिन फिर भी वो सीट काट करके लेके जाएंगे। और वो कौन लोग होंगे, वो सिर्फ और सिर्फ वो एक काम करेंगे जो मैं आपको बता रहा हूँ, वही आपको करना है। आपको कुछ नहीं करना है, ओल्ड ईयर का पेपर और उसके सॉल्यूशंस को आपको ऑब्जर्व करना है और उसको याद करना है। मतलब रटना नहीं है, चीज़ों को समझना है। भले आप फिजिक्स में 30 क्वेश्चन आ रहे, केमिस्ट्री में 30 क्वेश्चन आ रहे, आप कुछ मत करिए, अलग अलग यूनिट के मिला करके केवल पाँच पेपर, ओनली 5 पेपर। अगर आपके पास में समय कम है, केवल 5 पेपर पूरी ईमानदारी से सॉल्व करके देख लीजिए। मतलब सॉल्यूशन को देख लीजिए कि हाँ ये गुरुत्वाकर्षण का, इसमें ये फॉर्मूला लगेगा, इसको ऐसे सॉल्व करते हैं। ये केमिस्ट्री में क्वांटम संख्या का, इसको ऐसे सॉल्व करते हैं। ये इंग्लिश का पार्ट ऑफ स्पीच का यहाँ से क्वेश्चन आ रहा है, इसको ऐसे सॉल्व करते हैं। अगर आपने ऐसा मोटा 80-90 अगर मान लीजिए अलग अलग वेराइटी के क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, और वो जो सॉल्यूशन को अगर आपने गहराई से समझ लिया और आराम से हो भी जाएगा 10 से 12 दिन के अंदर। अगर आपने 10 अलग अलग यूनिट के क्वेश्चन सॉल्व कर लिए और वो जो कॉन्सेप्ट को अगर आपने नोट डाउन कर लिया और उसको रिवीजन भी करते रहे अगले 10-12 दिन तक के, तो ये मान करके चलिए कि बाउंड्री क्रॉस कर जाएंगे। और बाउंड्री क्रॉस करिए या टॉप करिए, एक सीट आपके लिए उतनी ही वैल्यू रखती है जो साल भर मेहनत करके कोई स्टूडेंट सीट लेकर के आता है, या फिर आप लास्ट के 10 दिन में प्रिपरेशन करके ले आइए। तो ये एक अलग अलग कैटेगरी, इसमें आपको एक्स्ट्रा कुछ नहीं करना है। पुराने साल के पेपर उठाइए, 2007 से लेकर के अभी तक का पेपर है। अगर इतना टाइम नहीं, केवल पुराने 5 पेपर को आप ऑब्जर्व कर लीजिए। पिछले पुराने 5 पेपर से बहुत ज़्यादा वेटेज आता है पेपर में। तो ये आपको ध्यान रखना है कि पिछले 5 पेपर का कितना बड़ा इम्पैक्ट पड़ सकता है आपके पेपर में। तो मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट।